गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो हम लोग अब आज लेक्चर 4 ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसी का पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया था, आइडेंटिफाई एमंग 1 2 3 4। मतलब क्या था कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ लाए करेगा, इसके बारे में हम लोगों को बताना था। तो सबसे पहला 23 पाए, सबसे पहला क्या हम लोगों का 23 पाए। कल मैंने बताया था कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाए आएगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो कहाँ लाई करेगा आप लोगों का, नेगेटिव। हम लोगों ने कल ऐसे नंबरिंग भी दे दी थी, इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था। तो ये कहाँ लाई करेगा आपका, थर्ड नंबर पे, क्योंकि कल बताया था मैंने कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विल लाई ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका 10 पाई है। तो 10 पाई मतलब क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई मैंने कल सिखाया था कि कहां लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या, वन नंबर, क्योंकि बार बार कौन लिखेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसके लिए मैंने छोटे फॉर्म में क्या लिख दिया था आपका 1 2 3। अब अगला क्या था हम लोगों का, देखिए थर्ड। अब थर्ड में क्या था, मैंने तो केवल थोड़ा सा क्या कर दिया, 30 पाई/2 लिख दिया है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे नंबर कट रहा है ना, तो इसको आप कट कर दीजिए। तो मुझे दिख रहा है ये अगर कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में कितना लिखा है, 15 पाई लिखा है 15 पाई। और 15 पाई का मतलब क्या है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर आपका कहाँ लाई करेगा, थर्ड नंबर पे लाई करेगा। थर्ड नंबर मतलब क्या, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद फोर्थ दे रखा है, अगेन फोर्थ में अगेन वही सेम चीज है, 33 पाई/3। तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका, 11 पाई आ जाएगा। अगेन 11 पाई विल बी लाई ऑन थर्ड। इसके बाद फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ इज -21 पाई। अब ये यहां पे निगेटिव नंबर लिख, मैंने कल आपको बताया था यहां निगेटिव नंबर लिखे या पॉजिटिव नंबर लिखे, जब पाई का मल्टीपल हो तो इतना कोई खास तो फर्क पड़ेगा नहीं। तभी भी ये क्या है, अगर मैं निगेटिव को एक समय के लिए हटा दूं तो तभी भी ये क्या होगा आपका, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब ये कहां लाई करेगा आपका, अगेन थर्ड। ये बोलने का मतलब क्या है, -21 पाई, कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज। ऐसे एक बार मूव किया, ऐसे मूव करते 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 एक समय के लिए ऐसे मूव करता रहेगा और यहां पे आएगा आपका। तो ये होगा आपका -23 पाई होगा। ठीक है, तो ये पांचवे का भी आंसर थर्ड आएगा। अब बात करते हैं सिक्स। तो सिक्स हम लोगों का दे रखा है -23 पाई/2। सिक्स से पहले 7 देख लेते हैं, 6 भी बताते हैं अभी। सेवेंथ है 33 पाई/2। अब मैंने बताया था अगर पाई/2 का ऑड मल्टीपल आएगा, क्या आएगा, पाई/2 का ऑड मल्टीपल। यहां पाई/2 को मैंने अलग कर दिया। अब इसका ये मल्टीपल क्या है आप लोगों का, ऑड मल्टीपल है। जैसे ही अगर ऑड मल्टीपल यहां पे दे रखा है तो हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया। डिवाइड किया 4 से। 4 से अगर आप लोग डिवाइड करें तो 33 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 8 इंटू 4 तो अलग चला जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 1। ये 1 क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपका ये 1 रिमाइंडर। 1 मतलब क्या, ये वाला पार्ट कल मैंने सिखाया था कि जो भी चीज है अगर किसी भी यहां पे क्या आता था, पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, इस तरीके के नंबर आते थे आपके। मतलब जब हम लोग डिवाइड करते थे 4 से, जब डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर कितना बचता था, 1 बचता था। तो इसका मतलब ये वाली चीज कहां लाई करेगी आपकी, 1 नंबर पे लाई करेगी। ठीक है, अब इसके बाद -23 वाला देख लेते हैं, -23 पाई/2, ये देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने -23 पाई/2 देखा तो मुझे ये समझ में आया, भैया यहाँ पे तो आ गया निगेटिव नंबर, आ गया निगेटिव नंबर। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं पहले इसको ऐसे लिखूं, केवल मैं -23 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, -4 इंटू 5 -3, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। -23 को -4 इंटू 5 इंटू -3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 से अगर आप डिवाइड करें, अगर केवल 23 को 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 आएगा और 3 एक्स्ट्रा बचेगा। तो किस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा में कितना आ रहा है, -3 आ रहा है एक्स्ट्रा में -3। -3 मतलब -3 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है। मैंने कल आपको बताया था कि रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या करूंगा, कभी भी ऐसे नंबर आए, रिमाइंडर जो बच गया, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट बच जाएगा पूरा नंबर डिवाइड होने के बाद, उसको 4 से ऐड कर दो। उसको क्या करो, हमेशा 4 से ऐड कर दो। तो जैसे ही 4 से ऐड करोगे तो -3 + 4 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या होगा आपका, 1 का मतलब क्या,
वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, और पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब का सेकंड नंबर पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब या तो आप ये भी बोल सकते हो कि जब मैं अभी मैं रिमाइंडर बता दे रहा हूं, मैं यहाँ पे केवल ऐसी वर्ड यूज कर रहा हूं, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मैं आपको ऐसे यूज कर रहा हूं कि अगर मान लो किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, रिमाइंडर 1 और -3, अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, -3 रिमाइंडर नहीं होगा, मैं केवल एक आपको याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूं कि आपको अगर डिवाइड किया, अगर आपका 1 बच रहा है या -3 बच रहा है, तो ये हमेशा 1 पे लाई करेगा। 1 मतलब क्या, एक्स पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। ये तो ये याद रखिएगा कि अगर 1 जब π/2 के मल्टीपल में जो चीज दे रखा हो उसको 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो अगर 1 बचे या -3 बचे तो कहां लाई करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद 8 तक हो गए, 7 तक हो गया, 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 39 π/2, 39 इज और मल्टीपल ऑफ पाई, 4 से डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है मुझे 36 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 का मतलब क्या, यहां पे, क्योंकि यहां पे नंबर कैसे आते थे, 3 π/2, 7 π/2, 11 π/2, ऐसे नंबर आते थे। इसका मतलब क्या है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 3 आता था, तो 3 आने का रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका मतलब ये कहां लाई करेगा, फोर्थ पे लाई करेगा। फोर्थ मतलब क्या, निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। चलिए इसके बाद 9th देख लेते हैं। 9th अगेन 8 पाई, 8 पाई है, 8 पाई इवन मल्टीपल मतलब 1 पे लाई करेगा। 10th क्या दे रखा है, 10 π/5, तो 5 से कट के कितना बचेगा, 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या, अगेन 1 पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की, 11th की बात कर लेते हैं। 11th क्या लिख के रखा है, -63 π/2, दिख रहा है -63, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा, -3 बचेगा, बाकी सारी चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो -3 मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, 1 और -3 आने पे वो कहां लाई करेगा, 1 पे लाई करेगा, तो इसका मतलब ये कहां लाई करेगा, 1 पे। तो इसी तरीके से 3 और -1 आने पे कहां लाई करेगा, 3, दैट इज निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर 1029, तो 1029 को आप डिवाइड कर लीजिए 12, 1029 π/2 डिवाइड कर लीजिए 1029 को, 4 से जैसे आप डिवाइड करिएगा समझ में आ रहा 1000, बेसिकली रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 1028 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 मतलब कहां पे लाई करेगा, अगेन 1 पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 13, 13 क्या देके रखा है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। 13 है -243 π/2, -24 π/3, अगेन 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, अगेन मैं 4 से डिवाइड करूं तो 240 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा, -3 एक्स्ट्रा बचेगा। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 1 आए या -3 आए तो कहां लाई करेगा, पॉजिटिव, एक मिनट सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये विल बी क्या 1029, ये लाई करेगा आपका 2 पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका 2 पे लाई करेगा। 14 70 पाई, 70 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, विल लाई ऑन 1। 15 99 π/2, 4 से डिवाइड करिए तो 4 से डिवाइड करने पे 96 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा बचेगा, 3 एक्स्ट्रा बचने का मतलब कहां, यहां पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था, यहां तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और पढ़ना, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे आप लोग चेक कर लीजिए, जो भी आप लोग ना थोड़ा ध्यान से क्या कहते हैं, बोर्ड से कॉपी किया कीजिए, थोड़ा गलती कम किया कीजिए, ठीक है। एंड हाँ मैं थोड़ा एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी आप लोग बुक बाय मत करिए, कोई भी बुक बाय मत करिए। आप लोगों को जो भी बुक बाय करना होगा या कुछ भी करना होगा तब बताया जाएगा, ठीक है। जब तक बुक बाय करने को ना बोला जाए तब तक आप बुक कोई सी भी बाय मत करिए। आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, या तो पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि आपके पास टैब रहेगा, ऐप है, तो उसमें हम सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए कि कौन सी बुक बाय करें या कौन सा क्या करें, तो ये सारी चीजें हम लोगों की इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम लोग जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए,
जैसे आप प्रॉपर तरीके से नोट बनाएंगे वो काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को बाद में, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि एक चैप्टर हुआ है, ये चैप्टर बढ़ता जाएगा, लास्ट में आते आते तक 7-8 कॉपी हो जाएगा। 7-8 कॉपी हो जाएगा तो फिर आप लोग कैसे करेंगे? तो इस वजह से नोट्स थोड़े अच्छे से बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से लिखिए। जब भी मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अलग पेन से लिखने की कोशिश किया कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड हाँ, बुक के लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी बुक अगर आपको लेनी होगी या कुछ भी करना होगा तो बताया जाएगा रिस्पेक्टिव टीचर्स के द्वारा, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए, बस तैयार रहिए मेहनत करने के लिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, ठीक है? सीधी सी बात है। तो बस मेहनत करते रहिए और करते रहते हैं, है ना? चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक चीज कल हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा, कल याद है आप लोगों ने? आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी, ये इस तरीके से कल पढ़ा था कि पहले क्वाड्रेंट कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट पे ऑल पॉजिटिव, सेकंड पे साइन कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारे निगेटिव। इस पे टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और यहां कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ tan theta is equal to, if tan theta is equal to, if tan theta is equal to 2/3, if tan theta is equal to 2/3, ठीक है? if tan theta is equal to 2/3, then find cos theta and sin theta, then find cos theta and sin theta. Given triangle ABC, triangle ABC, triangle ABC, triangle ABC is right angle, is right angle, is right angle, and angle A is theta, and angle A is theta, angle A is theta, and also theta lie in first quadrant, also theta lie in first quadrant, also theta lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है। tan थीटा क्या दे रखा है हम लोगों को? tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 ये दे रखा है। और ट्राइंगल एबीसी बोला है, क्या बोला है? ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, बी पे हम लोगों को क्या है? राइट एंगल दे रखा है, और ए को उन्होंने थीटा बोला है। और थीटा के बारे में क्या बोल के रखा है? थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? अभी इस जो ये मैं बॉक्स में कर रहा हूं, इसका मतलब अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा कि क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है? और जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि साइन आपका पहला और दूसरा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ, टेन फर्स्ट एंड थर्ड, उसका मतलब अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा। पहले इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। देखिए tan थीटा 2/3, तो आपको पता है 2/3 मतलब क्या? अगर मैं यहां पे देख लूं तो परपेंडिकुलर, तो ये हम लोगों का कितना होगा? 2 होगा। ये कितना होगा आपका? 3 होगा। इसके बारे में बताइए आप लोगों को। अब वो बार बार 2k 3k जो आपने 9th 10th में मेथड पढ़ के रखा है वही मेथड है, मैं बार बार वो चीजें नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? कि इसको 2k बोल दिया, इसको 3k बोल दिया, फिर अंडर रूट निकाल के यहां लिखा तो k के बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो वो चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आगे अपने आप समझ सकते हैं इस चीज को, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है? अभी के लिए तो क्या होगा? ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 13 आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमारा क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है हम लोगों का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये इजी सा क्वेश्चन था। अब लिखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन, कुछ नहीं किया ऐसे क्वेश्चंस में। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस ट्रायंगल बनाया, दो साइड दे रखा था, तीसरा साइड निकाला, उन सब का यूज करके मैंने क्या कर दिया, आपका साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया, और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, वो बार बार वो चीज मैं नहीं लिखा रहा हूँ कि ट्राइंगल एबीसी ऐसे, वो सब छोड़िए, अब ये लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इफ थीटा बिलोंग्स टू, if theta belongs to third quadrant, if theta belongs to third quadrant, if theta belongs to third quadrant and tan theta is equal to, and tan theta is equal to 4/5, and tan theta is equal to 4/5, then find if theta belongs to third quadrant and tan theta is equal to 4/5, then find sin theta and cos theta। बाकी नहीं लिखवा रहे, सेक कॉसेक आप निकाल ही सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली के लिए बता रहा हूं, फाइंड then find sin theta and cos theta। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे अब हम लोगों का आ गया ट्विस्ट। क्वेश्चन में क्या आ गया आप लोगों का, ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया, ध्यान से देखिएगा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए जैसी tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 आया और थीटा बिलोंग्स टू हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो जैसी थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो हमने ऐसे बना के देखा, यहां पे कहीं यहां पे होगा, तो ये तो भैया 180 से बड़ा हो गया। अगर 180 से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, 180 से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो कैसे सॉल्व करें भाई, सीधी सी बात है कि ट्रायंगल तुमको पता है ना कि ट्रायंगल का सम 180 होता है, और अगर एक एंगल 180 से बड़ा हो गया तो बाकी एंगल क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो अब यहां पे आता है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट आता है, आप ये देखिए, हमने ये देखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट क्या करिए, इसका मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। आप क्या करिए, चुपचाप एक ट्रायंगल बना लीजिए, दिमाग मत लगाइए कि थीटा कहां पे, केवल साइड का लेंथ निकालने के लिए, या ये वाला लेंथ या ये वाला लेंथ या ये वाला लेंथ निकालने के लिए आप केवल ट्रायंगल बना लीजिए। बना लिया ट्रायंगल, तो ये होगा भाई आपका थीटा होगा। अभी के लिए बस मान लीजिए, मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 + 25 इज √41, यही आएगा। अब बात करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही आएगा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। अब देखिए जैसी ये वाली चीज हम लोग को समझ में यहां तक तो आ गई, बट यहां पे ये दोनों आंसर अभी गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव, कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव, दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। कुछ मत करिए, ये आंसर आया, यहां पे केवल एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दीजिए, दोनों जगह केवल क्या लगा दीजिए, एक्स्ट्रा एक माइनस। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस क्या है, 180 की जैसे सॉल्व करिए कि ट्रायंगल चुपचाप ये दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, दे रखा है ट्रायंगल, मतलब ये नंबर दे रखा है, मैंने ट्रायंगल बना के क्या किया, आपका जो रिमेनिंग साइड था वो निकाल लिया, बिल्कुल सही। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं गया थीटा के पास, थीटा जैसी बोला ना भाई कि थर्ड क्वाड्रेंट बोला, तो मैंने चुपचाप पहले साइन और कॉस लिख लिया। साइन कॉस क्या लिखा, सबसे पहले मैंने ये लिखा 4/√41, कॉस क्या लिखा हम लोगों ने 5/√41, ये हम लोगों ने लिख लिया।
बट हमको यहाँ पे आया भाई अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे तो वो सारे निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव होते तो मैंने केवल दोनों जगह क्या लगा दिया आपका, माइनस लगा दिया, दोनों जगह क्या लगा दिया आपका, केवल माइनस लगा दिया। ठीक है, तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। सबसे पहले कुछ मत करिए आप लोग, बस ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना के जो रिमेनिंग साइड है वो निकाल लीजिए, साइन कॉस लिख लीजिए या टेन लिखना है तो टेन लिख लीजिए, फिर चेक कर लीजिए कि उस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ थीटा बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को ना, फोर्थ जो क्वाड्रेंट है ये क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिख सकता है, थीटा 360 टू 270, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, या चाहे तो और भी जो जितने भी फोर्थ क्वाड्रेंट के नंबर होते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी लिख सकता है 720, थीटा 720 से 630, ये भी लिख सकता है, क्योंकि 630 टू 720 भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ही नंबर होगा। ये सब आपको समझ में आता है, एक बार आप करके देख लीजिए। जैसे अगर मैं करके देखूँ तो ये 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, अब ये आ गया आपका भाई 630 से 720। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। तो उसे या तो ये भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, या आपका रेडियन फॉर्म में भी लिख सकता है, या डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल सकता है। ठीक है, तो इफ थीटा बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5, sin theta is equal to -3/5, then find value of, then find value of 3 plus 4, then find the value of 3 tan theta plus 4 cos theta। हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ sin theta is equal to -3/5, theta belongs to fourth quadrant, then find the value of 3 tan theta plus 4 cos theta। तो कभी भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्या किया कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कीजिए, सॉरी वीडियो क्या कर लिया कीजिए, पॉज कर दिया कीजिए, पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोबारा आप लोग इसको देखिए, तब ये ज्यादा अच्छा मेथड होगा, डायरेक्टली नहीं करना कभी भी। तो नेक्स्ट टाइम हमेशा ऐसे ही करिएगा कि मैंने क्वेश्चन लिखा, वीडियो पॉज करिए, उस समय आप लोग पॉज करते ही फिर देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके अगेन प्ले करिए, प्ले करने के बाद दोबारा चेक कर लिया भाई कि सही है या गलत। तो चलिए देखिए, अब इन्होंने क्या बोला है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट तो बिल्कुल सही दे रखा है। तो जैसी अब यहां पे लोग बोलेंगे सर इसके सामने निगेटिव कैसे आ गया, साइन थीटा बराबर -3/5 कैसे हो गया, लोग हाहाकार मचा देंगे। अरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, बिल्कुल सही दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। और मैंने बोला है ट्रायंगल बनाने के लिए पॉजिटिव वाला पार्ट देख लीजिए, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो क्या होता है 5 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिख रहा है ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये क्या होगा 4 होगा, 25 माइनस 9 रूट 16, रूट 16 कितना होता है आपका 4 होता है, ये कितना आ गया आपका 4 आ गया, बिल्कुल सही आया। अब हमको क्या क्या चाहिए भाई, tan थीटा चाहिए, तो मैंने सबसे पहले लिखा tan थीटा, tan थीटा आपका क्या आ जाएगा 3/4, फिर मैंने लिखा cos थीटा, तो वो कितना आ जाएगा 4/5, यही आएगा। बट ये आंसर सही नहीं है, अभी हमको देखना पड़ेगा कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका निगेटिव, तो निगेटिव तो मैंने यहां लगा दूंगा माइनस, cos थीटा 4/5, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही, तो ये सही लिखा है। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू उठाते हैं और वहां रख देते हैं, तो रख देते हैं भाई, रखिए, तो 3 इंटू -3/4 प्लस 4 इंटू 4/5, यही आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, -9/4 प्लस 16/5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20, तो 4 से 20 डिवाइड करिए 5, तो 9 इंटू 5 -45 प्लस 5 को इससे 64, तो 19/20 इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इफ tan थीटा इज इक्वल टू, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इफ tan थीटा, बहुत 3/4 बहुत बार हो गया, कुछ और लिखते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/8, then find the value of, then find the value of 4 tan theta plus 3 cos theta, sorry 4 sin theta plus 3 cos theta, 4 sin theta minus 3 cos theta, और tan theta is equal to 7/8 मैंने बोला है। देखिए भाई, अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। यहां पे क्वेश्चन के बारे में उन्होंने थीटा के बारे में बोल के नहीं रखा है। आपको ये समझ में आता होगा कि थीटा के बारे में इस क्वेश्चन में बोल के रखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं बोला है, क्योंकि जब तक थीटा के बारे में हम लोगों को बताएगा नहीं, हम ऐसे खुद से एज्यूम नहीं करेंगे कि वो पहले क्वाड्रेंट में है या तीसरे क्वाड्रेंट में है। ये सारी चीजें हम लोग खुद से एज्यूम नहीं करेंगे। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट, ये जो चीज है, ये आपका या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, क्योंकि tan आपका पॉजिटिव कहां होता है? या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। तो हम ये तो जरूर बोल सकते हैं, ठीक है, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्ट फर्स्ट में है या एग्जैक्ट थर्ड में है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका साइन और कॉस का वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, और तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? तो देखिए, मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में कि जब मुझे थीटा पता नहीं होगा ना, तो या तो मैं दोनों आंसर दूं, दोनों आंसर के हिसाब से इसको क्या करूं? सॉल्व करूं, फिर मैं क्या करूं? आंसर को मैच करूं। ठीक है, ये ऐसे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए केवल अगर tan थीटा बराबर 7/8 होता और मुझसे पूछता देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले बाद में करते हैं, पहले एक देखते हैं कि अगर ये दे रखा होता, थीटा के बारे में बता के रखा नहीं है, तो फिर पूछता देन फाइंड sin थीटा, तो कुछ नहीं करते, 7 करते, 8 करते, ये निकालते। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 प्लस 64 113, 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 113। तो हम साइन थीटा लिखते 7/√113 प्लस माइनस दोनों, क्या लिखते हैं इस केस में? आंसर, दोनों आंसर लिखते, क्योंकि साइन थीटा उस केस में पॉजिटिव भी हो सकता है और साइन थीटा उस केस में निगेटिव भी हो सकता है। दोनों आंसर पॉसिबल है अगर आपका वहां पे थीटा के बारे में मेंशन नहीं है तो। बट ये तो हमारा समझ में यहां तक आप लोगों को आ गया होगा। बट इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करने जाऊं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूं, तो 4/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, यही होगा। तो दिख रहा है 4 tan थीटा प्लस 3 अपॉन 4 tan थीटा माइनस 3। ऐसे करने से क्या हुआ, हमने ये देखा ही नहीं, ऐसे करने से हमने सोचा ही नहीं कि थीटा लाई कहां करेगा। हमने डायरेक्टली क्या किया, tan के टर्म में पूरे इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया? tan के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही पूरे इक्वेशन को tan के टर्म में कन्वर्ट किया तो हमें ये समझ में आ गया भाई कि अब डायरेक्टली tan की वैल्यू रख सकते हैं, तो रख देते हैं डायरेक्टली tan की वैल्यू, तो रख दिया 4 × 7/8 प्लस 3, 4 × 7/8 माइनस 3, एलसीएम ले लीजिए। तो यहां से कितना आ जाएगा? कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये नीचे आ गया 2, यहां से नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो दिख रहा है यहां कितना बच जाएगा हमारा? 7/2 प्लस 3, यहां क्या आ जाएगा? 7/2 माइनस 3। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम यहां 2 जाएगा, कितना आएगा? 6, तो 13/2, और यहां ये जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 13/3 विल बी द आंसर। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया कि साइन पॉजिटिव है या कॉस पॉजिटिव है या साइन निगेटिव है, कॉस, ये सारी चीजें हमने सोचा ही नहीं। हमने क्या किया, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया tan के टर्म में कन्वर्ट करके। अगर आप लोग पता है ये वैल्यू को यहां पे भी एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करें, एक बार निगेटिव लेके सॉल्व करें, तभी भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि tan 7/8 है ना,
मान लेते हैं एक समय के लिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। सही बात है, बिल्कुल। नीचे वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। अगर आप थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, सारे माइनस बाहर आके कट जाएंगे, तो अगेन सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इससे इतना इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता अगर आप साइन कॉस निकाल के भी सॉल्व करते, बट हमको मेहनत कम करनी थी तो मैंने क्या किया, सबको 10 में कन्वर्ट कर लिया। 10 में कन्वर्ट करके मैंने क्या कर दी, सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो आपको ये भाई समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखिए, इफ थीटा इज नॉट, वर्ड को ध्यान रखिएगा, मैंने क्या लिखा है, इफ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इफ थीटा इज नॉट बिलोंग्स टू, if theta is not belongs to fourth quadrant, theta is not belongs to fourth quadrant and cos theta, and if theta is not belongs to fourth quadrant and sin theta is equal to, and sin theta is equal to, and sin theta is equal to minus 8 by 9, minus 8 by 9, minus 8 by 9, then find the value of, cos theta and tan theta। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला कि थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। थीटा आपका कहां नहीं है, क्योंकि थीटा तो आप लोगों का निगेटिव दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, साइन थीटा इज माइनस 8/9, माइनस 8/9 मतलब क्या, निगेटिव। अब जैसे ही माइनस 8/9 दे के रखा है आपका, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। थीटा उन्होंने बोल के रखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि साइन आपका निगेटिव कहां होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। अब थर्ड या फोर्थ में निगेटिव होता है तो फोर्थ में तो है नहीं, तो बचा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा आपका कहां होगा, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। बस आगे का खेल आपको सब पता है। ये ट्रायंगल बना लिया, ये थीटा बोल दिया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो 81 माइनस 64 रूट 17। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, रूट 17 अपॉन 9। टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, 8 अपॉन रूट 17। अब यहां पे क्या आंसर अभी पूरा कंफर्म लिखा है क्या, नहीं। थीटा कहां है, थर्ड, थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस क्या होता है, निगेटिव। हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दीजिए, आ गया आप लोगों का आंसर। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन होता है जहां पे आपको बोलेगा कि थीटा इस क्वाड्रेंट में नहीं है, बट कुछ दे रखा रहेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के इतने क्वेश्चन काफी हैं, हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया, कोई भी किसी को डाउट है क्या, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहीं पे आज का लेक्चर एंड करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या और चीजें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को प्लान दे दिया गया है ना, जिन तो सबको प्लान, जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है उनको प्लान दे दिया गया है आगे के 15 डेज का। 7 जून का टेस्ट होगा, तो उसके लिए फिर आप लोग रिवाइज करिए, एंड उसके हिसाब से आपका प्लान के हिसाब से आपका रोज लेक्चर आएगा, जिस दिन जो लेक्चर लिखा होगा वही लेक्चर आएगा।
तो आप लोगों को टाइमिंग पता रहेगी, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मैथ की क्लास हमेशा 8 बजे से प्रीमियर हुआ करेगा मॉर्निंग में, ठीक है। जिस दिन भी टाइमिंग रहेगा सुबह 8 AM से प्रीमियम रहेगा, तो आप लोग सुबह 8 बजे तक उठ के कॉपी उपी लेके बैठ जाया कीजिए, और इस समय 8 बजे हम लोग क्या करेंगे, कोई टाइमिंग में चेंज होगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा। जब तक मैसेज ना हो तो आप ये समझिएगा कि मॉर्निंग 8 बजे क्या होगा, आपका वीडियो प्रीमियर होगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग CA1 CA2 HA1 HA2 आज हम लोग अभी फिर क्या करेंगे, उसको वो तो कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद अगला होमवर्क जो होगा वो हम लोग देंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे